ये राजद का चुनाव नहीं था, ये बीजेपी विरोध का चुनाव था। बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव था। इस प्रकार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर राजद का बी टीम था, जिन्होंने राजद ने, तेजस्वी ने अपना समर्थन पूरे प्रशांत किशोर को दिया। ये सच्चाई है? फिर इस तरीके का आप अगर बयान दे रहे हैं तो जो राजद के कट्टर लोग थे, जो कट्टर समर्थक वर्ग थे, उन सारे लोगों ने भी पार्टी की सीमा को लांघ दिया। और ऐसे में अब जो है शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता और विधायक, जो राजद के कट्टर विधायक है, भाई बिरंगे, दोनों में जो है टकराव हो गया है, आमने सामने हो गया है। और एक बात ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के नाम पर पैसे ठगने का काम शक्ति यादव कर। तो जब बड़ी पार्टी होती है तो एक परिवार के समान होता है। बड़ी पार्टी होगी तो छोटी छोटी बातें, आपस की बातें, मनमुटाव की बातें होती रहती, ये कोई बात नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, राजद जो है, परिवार की बात करें या फिर पार्टी की बात करें, दोनों जगह पर जो है कलह मचा हुआ है। आपने देखा बांकीपुर उपचुनाव हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव माइनस दिख रहे थे। 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार में आए और उसके बाद स्थिति यह हुई कि कैंडिडेट जो है जमानत जब्त हो गई। और इस पर बात करने के लिए राजद के जो हैं कट्टर समर्थक कहें, विधायक कहें या फिर नेता कहें, गौतम कृष्ण हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। क्या हाल है सर? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ पत्रकार महोदय। देखिए, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया, यह काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि राजद के जो प्रत्याशी थे उनका जमानत जब्त हो गया है। ये राजद का चुनाव नहीं था, ये बीजेपी विरोध का चुनाव था। बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव था। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह सीट था, उसको एक संदेश देने का चुनाव था कि तुम जो तानाशाही पे उतरे हुए हो, तुम जो छात्र हितों का बिना ख्याल रखे हुए बार बार पेपर लीक हो रहा है, जो जन आंदोलन हो रहा है, जो जन आक्रोश है, जो बहन बेटियों की सुरक्षा हाशिए पे है, कल कारखाने हाशिए पे है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, हत्या और अपहरण बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, इसके खिलाफ का यह चुनाव था। और लोगों ने एक मुश्त होकर के, गोलबंद होकर के, ना जाति देखा ना पार्टी देखा, और लोगों ने अपना मतदान किया, बीजेपी को हराने के लिए किया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर राजद का बी टीम था, जिन्होंने, राजद ने, तेजस्वी ने अपना समर्थन पूरे प्रशांत किशोर को दिया। ये सच्चाई है? फिर इस तरीके का आप अगर बयान दे रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स साहब नहीं है कि यहाँ ए बी टीम कर करके काम चला है। ये सीधी सीधी लड़ाई थी कि बीजेपी को हराना है, और इसमें किसी को शक और संदेह नहीं है। जो राजद के कट्टर लोग थे, जो कट्टर समर्थक वर्ग थे, उन सारे लोगों ने भी पार्टी की सीमा को लांघ दिया। और उनको लगा कि बीजेपी को हराना है, उनको सबक सिखाना है। तो इसलिए कुछ देर के लिए उन्होंने उन चीज़ों का भी परवाह नहीं किया और उनसे ऊपर उठ करके चुनाव दिया और मैं वोट दिया। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं था, बिहार के राजनीति की परिवर्तन का चुनाव नहीं था, ये बांकीपुर के विधायक का चुनाव था। और इस विधायक के चुनाव में मतदाता मालिक को जो उचित लगा कि बीजेपी को हराना है, जो खुन्नस था, जो आक्रोश था, ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए उनको जो उपयुक्त लगे, जैसे लगे, उस रूप में उन्होंने व्यक्त किया। तो इसलिए जनता जनार्दन और मतदाता मालिक के भावना का तो कद्र करना पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जनता भगवान को कहेंगे भैया आप इस रास्ता से चलिए, उस रास्ता से चलिए। वो लोग जो किए उसका अनुसरण हम सभी को करना होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा यह राष्ट्रीय जनता दल को हराने का चुनाव थोड़े था, क्योंकि हम लोग तो पहले भी नहीं थे, हम सेकेंड स्थान पर रहे थे। लेकिन यह पूरी चुनाव बीजेपी विरोध का था। इस संदर्भ में हमें देखना होगा। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत कड़ी किया है, वहाँ पर कड़ी मेहनत करके आप लोगों ने चुनाव को लेकर के जो भी प्रचार प्रसार है वो किया। लेकिन क्या लगता है कहाँ पर ऐसी चूक हुई जो कि चुनाव जीतने की बात तो दूर हो जाए, जमानत नहीं बचा पाया आपको? ये सर हम लोगों
ने मैंने पहले भी स्पष्ट किया और अभी फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जिताने और हराने का चुनाव नहीं था। हम लोगों ने मेहनत किया, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। हमारे नेता ने भी बहुत कड़ी मेहनत किया और लोगों को जो आक्रोश था वो बीजेपी के प्रति था। अब देखिए 6-7 महीना पहले जो चुनाव होता है उसमें वो लोग 50,000 वोटों से जीतते हैं और 6 महीना 7 महीना के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें 50,000 गंवाते हुए 20,000 से हारते हैं। तो और जो पार्टी 7,000 वहाँ लेकर के चुनाव में रही थी 2025 में, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इसको हम उस संदर्भों में नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस रूप में देखिए कि बीजेपी के प्रति जो आक्रोश था लोगों का, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सीमाएं तोड़ दी। और फिर क्या जो राजद के लोग हैं राजद के ही रहेंगे, जो अन्य रहेंगे वही रहेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा इसको इस संदर्भ में हम लोगों को देखना होगा कि बीजेपी के प्रति जो आक्रोश था उनको लोगों ने व्यक्त किया। पूरे बिहार में कहा जाता है कि राजद का MY समीकरण नहीं टूटने वाला है, नहीं टूटता है, लेकिन बांकीपुर में MY समीकरण चला आप लोगों का? हम लोग MY समीकरण की बात न करें। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी जब से पार्टी का नेतृत्व संभाले हैं, एक तरह से जब से उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं तो खुद देख रहा हूँ हमारे पार्टी में A to Z की बात होती है। और आप सबको देख लेंगे, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, किसका नाम मैं गिनाऊं। अभी आपने देखा अभी MLC में हम राष्ट्रीय जनता दल ने क्या MY पे भरोसा किया कि जो पार्टी की मजबूत और वरिष्ठ नेता थे आदरणीय सुनील बाबू को जिताए। इससे पहले आप देखेंगे MLC वाला चुनाव में सोनू राय जी जीते, उससे आदरणीय मनोज झा जी को देख सकते हैं, अजय सिंह जी को देख सकते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं है ये MY कह करके, तो ये तो चंद लोग इसे बदनाम करना चाहते हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं। बिल्कुल, आप इसमें कहने की क्या बात है, लेकिन हकीकत यही है कि राष्ट्रीय जनता दल में सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर सम्मान और उन्हें ये दिया गया, सम्मान दिया गया है। लेकिन कुछ आदमी जो नैरेटिव गढ़ करके सीमित करना चाहती है वो अलग बात है। ठीक है, पार्टी में कलह मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि पार्टी की बात कर लें, लालू परिवार की बात कर लें, दोनों जगह अगर देखा जाए तो अभी बिहार की राजनीति में कलह दिख रहा है। और ऐसे में अब जो है शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता और विधायक जो राजद के कट्टर विधायक हैं भाई वीरेंद्र, दोनों में जो है टकराव हो गया है, आमने सामने हो गए हैं। दोनों जो है एक कह रहे हैं कि हम आपका अगर काला चिट्ठा खोल दिए तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा, तो वहीं और एक बात ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के नाम पर पैसे ठगने का काम शक्ति यादव करते हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ एक लोग होंगे, जहाँ सीमित लोग होंगे, तो वहाँ ना झगड़ा होगा और ना कोई बात होगी। जहाँ कार्यकर्ताओं की लंबी संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, करोड़ों समर्थक हो, सैकड़ों नेता हों और बड़े बड़े हों, तो जब बड़ी पार्टी होती है तो एक परिवार के समान होता है। बड़ी पार्टी होगी तो छोटी छोटी बातें, आपस की बातें, मनमुटाव की बातें होती रहती, ये कोई बात नहीं होता है। लेकिन आपको और हमको इतना ज़रूर समझना होगा कि जब हमारे पास बड़े करोड़ों लोगों की चाहत है, लाखों कार्यकर्ता है, सैकड़ों नेता हैं, सैकड़ों MLA, MLC, विधायक, मंत्री हैं, तो बड़ी पार्टी होती है तो थोड़े ठीक है, बड़ी पार्टी है, वो अच्छी बात है, जनादेश भी आप लोगों को मिलता आ रहा है। लेकिन क्या जिस प्रकार बड़े नेता जो पार्टी में हैं, पार्टी के कमान को संभालते हैं, उनके द्वारा इस तरीके की जो प्रतिक्रिया सामने आती है, वो क्या नहीं लग रहा है कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है? तेजस्वी यादव की जो छवि है उसको भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, क्या आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है और लगाए जा रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं पूछता हूँ, इससे पहले बीजेपी में तो पूरा क्या कहता है वीडियो क्लिप चल रहा था कितना, तो वो लोग क्या दूध के धुए हुए हैं? कोई जदयू से क्या बीजेपी से किस पार्टी में नहीं होती है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपना फैसला करते हैं।
जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो अपना फैसला करते हैं। लेकिन इतना कहूँगा कि बड़ी पार्टी है तो बहुत तरह की बातें होती रहती है, लेकिन जो फैसला करने का बात होती है, जो डिसीजन करने की बात होती है, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करते हैं। इस तरीके के बयान से पार्टी कमज़ोर नहीं होगी? भैया, पार्टी विचारधारा पे चलती है। पार्टी हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो उस विचारधारा से बंधे हुए होते हैं, उनसे होते हैं। अगर कोई लोग उसमें से कुछ आदमी कुछ बात बोल दें जिसमें लोगों की आपत्ति हो जाए, या पार्टी की आपत्ति हो जाए, या समाज की आपत्ति हो जाए, तो फिर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने अनुसार तय करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे, क्या तेजस्वी यादव इस प्रकरण में कोई बड़ा स्टैंड लेंगे? दोनों नेताओं को आपस में बैठ करके समझाएंगे, या फिर जिस तरीके से पार्टी से निष्कासन की बात होती है या और भी अन्य तरीके की बातें, क्या तेजस्वी यादव स्टैंड लेंगे इस मामले में? तेजस्वी यादव जी हर चीज़ के लिए सक्षम है। वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन चीज़ों पे अपनी बात रखेंगे या अपनी निर्णय देंगे। हमारे जैसे राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण मैं कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की कृपा से मैं एमएलए बना हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों पर आप प्रतिक्रिया जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है उनसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए गौतम कृष्ण थे। उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है, चाहे भाई वीरेंद्र का मामला हो, शक्ति सिंह यादव का मामला हो या बांकीपुर उपचुनाव, सब पर जो है उन्होंने अपना बयान रखा है और बेबाकी से कहा है कि जो भी निर्णय होगा तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे, क्योंकि वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके के जो मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद गौतम कृष्ण का यह बयान, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।